प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट। और वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर आपका 22 है और तिथि है 5 अक्टूबर 2021। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, यानी खून? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ यानी पाठ नंबर आपका 6 है, रक्त और हमारा शरीर, को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों इस पाठ को कि खून का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होता है और ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो कहानी के माध्यम से समझते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, यानी खून की। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया, वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा अभी इतना, उसमें एक बात तो स्पष्ट नज़र आ गई कि जब किसी को थकान महसूस होने लगे, कमज़ोरी महसूस होने लगे, तो हमें खून की जांच करानी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसका ये कारण नज़र आता है कि व्यक्ति को थकान हर समय महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है और फिर उसके कई रिजल्ट्स यानी नतीजे, परिणाम सामने आते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो खून को ठीक करने के लिए हमें एक संतुलित, एक अच्छा भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर की रक्त की कमी को दूर कर सके। तो दो बातें हमने सीखी कि खून की कमी हो सकती है जिसके कारण थकान महसूस और कमज़ोरी होना ज़रूरी है और होता भी है। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, तो उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों हुई होगी, यह हमें सोचकर लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कि दिव्या के शरीर में खून की कमी क्यों हुई होगी, तो उत्तर है शायद दिव्या संतुलित भोजन अच्छे से नहीं खाती होगी, इसलिए उसके शरीर में खून की कमी हो गई होगी। तो हमें हेल्दी फूड, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना चाहिए। जो जंक फूड है यानी कि बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सब जो हैं ये आपको नुकसान देते हैं, अब शरीर को नुकसान देते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें हरी सब्जियां, दालें, इस तरह के पौष्टिक भोजन खाने चाहिए, इससे खून की कमी दूर होगी। दूसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आपको किन किन कार्यों को करने से थकान होती है। तो उत्तर है लगातार भागने से, ज़्यादा भारी सामान उठाने से और चिल्लाने से थकावट महसूस होने लगती है। जब कभी हमें गुस्सा आता है और हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं बार बार, तो उससे भी हमारा सांस फूलता है और थकान महसूस होती है, भागने से भी और ज़्यादा भारी सामान उठाने से भी। प्रश्न 3 है कि खून की जांच से कौन कौन से रोगों का पता लगाया जा सकता है। तो उत्तर है खून की कमी, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन और बहुत सारी बीमारियों का पता खून की जांच से लगाया जा सकता है। अगर हम खून का टेस्ट कराते हैं तो हमें इससे पता लगेगा कि हमारे अंदर खून की कमी है या नहीं, और किसी प्रकार का अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी उससे पता चल जाता है, और भी कई बीमारियों का पता खून के टेस्ट या जांच से पता चल जाता है। प्रश्न 4 है कि यदि आपको किसी मरीज का हाल पूछना पड़े तो आप उनसे क्या क्या बात करेंगे। हम उनसे क्या क्या बात करेंगे, आइए देख लेते हैं। जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उत्तर है हम मरीज से पूछेंगे कि अब आपकी तबीयत कैसी है, क्या आपको अब भी थकान महसूस हो रही है। तो इस तरह के प्रश्न हम मरीज से पूछेंगे। 5वां और अंतिम प्रश्न आपका है कि अस्पताल की किसी आंखों देखी घटना का वर्णन करो। तो उत्तर है कि एक बार मैं अस्पताल गई
तो वहाँ पर एक मरीज पेट पकड़कर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तभी डॉक्टर आया और उसको चेक दिया, मतलब चेक किया, तुरंत एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ दी। इसके बाद मरीज को कुछ आराम आया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने अस्पताल की आंखों देखी उसका भी वर्णन महसूस किया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्कशीट रक्त और हमारा शरीर जो पाठ आपका 7वीं कक्षा हिंदी वसंत का है वो आपको समझ आया होगा और आप ध्यान रखेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे।